हेलो दोस्तों, क्या आप या आपके अपने कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो शराब की लत के जाल में फंस चुके हैं? क्या आप जानते हैं कि यह लत केवल शरीर नहीं, आत्मा तक को धीरे-धीरे खोखला कर देती है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि शराब सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसी बीमारी है जो धीरे-धीरे लीवर सिरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज और पाचन तंत्र की गंभीर बीमारियों का कारण बन जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इससे बचने के लिए उपाय बताएंगे, इसके लक्षण बताएंगे और सभी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और घरेलू उपाय के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। यदि इन सवालों का जवाब हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए जीवन की दिशा बदलने वाला हो सकता है। इस वीडियो श्रृंखला में हम जानेंगे शराब की लत कैसे शुरू होती है और शरीर मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह कैसे धीरे धीरे हर रिश्ते और सपने को निगलती जाती है और सबसे महत्वपूर्ण, इससे बाहर निकलने के प्रभावशाली घरेलू उपाय, जीवन शैली में बदलाव, औषधियाँ, योग, ध्यान और पुनर्निर्माण के उपाय जो हजारों लोगों ने आजमाए और अपनी जिंदगी को वापस पाया। हर शब्द वाक्य आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप खुद इस संघर्ष में नहीं हैं तब भी इसे उन तक जरूर पहुंचाएं जो आज इसके अंधेरे में घिरे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी भी व्यक्ति का जान बचा सकता है। देखिए, शराब जो शुरुआत में एक सामाजिक पेय की तरह प्रतीत होता है, जिसे धीरे धीरे एक ऐसी आग बन जाती है जो शरीर के हर अंग को अंदर से जला डालती है, और यह विनाश इतना चुपचाप होता है कि जब तक इसके लक्षण सतह पर दिखाई देने लगते हैं तब तक शरीर का बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है। सबसे पहले बात करें लीवर की, जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और विषैले पदार्थों को छानकर बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन शराब का अत्यधिक सेवन धीरे धीरे लीवर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है। शुरुआत में फैटी लीवर की स्थिति उत्पन्न होता है, जिसमें लीवर के ऊतकों को वसा जमा होने में लगती है। ऊतकों में वसा जमा होने लगती है। फिर यह स्थिति बढ़कर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में बदलती है, जिसमें लीवर में सूजन आ जाती है और अंततः यह लीवर सिरोसिस में तब्दील हो जाती है, जो लीवर की स्थायी क्षति है। सिरोसिस की स्थिति में लीवर की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और उनकी जगह पर सख्त ऊतक विकसित हो जाते हैं, जिससे लीवर के रक्त संचालन और विषहरण की क्षमता समाप्त हो जाती है। लीवर सिरोसिस का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसके लक्षण बहुत देर से सामने आते हैं, जब स्थिति पहले ही गंभीर हो चुकी होती है, जैसे कि पेट में सूजन, आंखों और त्वचा में पीलापन, उल्टियां, कमजोरी और कभी-कभी रक्तस्राव तक। कई बार सिरोसिस का अंतिम चरण लीवर फेलियर या लीवर कैंसर में परिवर्तित हो सकता है, जिसकी वजह से मृत्यु तक हो सकती है। अब बात करते हैं उच्च रक्तचाप की, हाई ब्लड प्रेशर की, जो शराब के सबसे आम लेकिन खतरनाक परिणामों में से एक है। जब व्यक्ति नियमित रूप से शराब का सेवन करता है तो उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रकार का रक्तचाप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यह वृद्धि रक्तवाहिकाओं की दीवारों को कठोर बना देती है, जिससे रक्त परिसंचरण बाधित होता है और हृदय को अधिक बलपूर्वक काम करना पड़ता है। लंबे समय तक हाई बीपी की स्थिति दिल की बीमारियों जैसे हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का खतरा कई गुना बढ़ा देती है और साथ ही यह किडनी और मस्तिष्क पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। हाई बीपी से जुड़ा एक और भयावह जोखिम है ब्रेन स्ट्रोक। जब रक्तचाप अत्यधिक बढ़ जाता है तो मस्तिष्क की रक्तवाहिकाएं फट सकती हैं या उनमें ब्लॉकेज आ सकते हैं, जिससे ब्रेन स्ट्रोक होता है। शराब से प्रेरित ब्रेन स्ट्रोक न केवल पक्षाघात
का कारण बन सकता है, बल्कि कई बार मस्तिष्क की स्थायी क्षति और याददाश्त खो जाने जैसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इसके अलावा यह स्ट्रोक, माइग्रेन और लगातार सिर दर्द जैसी समस्याओं को भी जन्म देता है। अब आइए बात करते हैं डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य पर शराब के असर की। शराब डिप्रेशन है, यानी यह मस्तिष्क की क्रियाशीलता को धीमा करती है, जिससे मूड, व्यवहार और सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। शुरुआत में व्यक्ति को शराब से तनाव में राहत मिलती है, लेकिन यह केवल एक अस्थायी भ्रम होता है। धीरे धीरे मस्तिष्क की डोपामिन प्रणाली, रिवॉर्ड सिस्टम जिसे कहा जाता है, शराब पर निर्भर हो जाती है और प्राकृतिक आनंद के स्रोत जैसे सामाजिक संबंध, प्राकृतिक रचनात्मक से मिलने वाली खुशी समाप्त होने लगती है। इससे व्यक्ति के जीवन में असंतुलन उत्पन्न होता है और वह धीरे धीरे अवसाद, डिप्रेशन, घबराहट, एंग्जायटी और कभी कभी आत्मघाती विचारों का शिकार हो जाता है। शराब मानसिक विकारों को केवल जन्म देती है, बल्कि पहले से मौजूद समस्याओं को और गहरा कर देती है। इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि शराब मानसिक संतुलन को इस कदर बिगाड़ देती है कि व्यक्ति को अपनी ही परिस्थिति का ज्ञान नहीं रहता। वह हर बार शराब के सहारे ही समाधान ढूंढता है, जिससे उसका आत्मनियंत्रण खत्म हो जाता है और यह स्थिति उसे मानसिक अस्पताल या आत्महत्या की ओर ले जा सकती है। अब बात करते हैं कैंसर की। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी जैसी संस्थाओं ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि शराब का सेवन विभिन्न प्रकार के कैंसर एक बड़ा कारण है। सबसे पहले गले, मुंह, इसोफेगस, अनका, लिवर, कोलन, आंत और स्तन कैंसर के खतरों को कई गुना बढ़ा देती है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? जो शराब के टूटने पर शरीर में एसीटाल्डिहाइड, जो शराब के टूटने पर शरीर में बनता है, कोशिकाओं को DNA को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कैंसर के लिए रास्ता खुलता है। एक और खुदत तथ्य यह है कि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि थोड़ी थोड़ी शराब से कोई नुकसान नहीं होता, जबकि शोधों में यह पाया गया है कि किसी भी मात्रा की शराब कैंसर के खतरे को बढ़ाती है। अब बात करें डायबिटीज यानी मधुमेह की। शराब का डायबिटीज से गहरा संबंध है, क्योंकि यह इंसुलिन के स्राव और इसके प्रभाव को बाधित करती है। शराब के सेवन से ब्लड शुगर का स्तर अस्थिर रहता है, कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत कम, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जो लोग पहले से डायबिटीज के शिकार हैं, उनके लिए शराब बेहद खतरनाक है, क्योंकि यह शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को बिगाड़ देती है और इलाज को अप्रभावी बना देती है। इसके परिणाम स्वरूप डायबिटीज, न्यूरोपैथिक, आंखों की रोशनी में कमी, गुर्दों की खराबी और पैर काटने की नौबत तक आ सकती है। अब अंत में बात करें पाचन तंत्र की, जिसे शराब सबसे पहले और सबसे बुरी तरह प्रभावित करती है। शराब पेट की आंतरिक दीवारों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे गैस्ट्रिक जूस का असंतुलन होता है और व्यक्ति को STD, अल्सर, गैस और बदहजमी जैसी समस्याएं घेर लेती हैं। अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस, जो पेट की परत में सूजन, एक आम स्थिति और लगातार उल्टी, पेट दर्द, खून की उल्टी और खतरनाक ब्लीडिंग तक पहुंच सकती है। इसके अलावा छोटी आंत और बड़ी आंत की कार्यप्रणाली भी बाधित हो जाती है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण सही तरह से नहीं हो पाता है और शरीर में कमजोरी, एनीमिया, थकान और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भारी गिरावट आ जाती है।
इस प्रकार शराब एक ऐसा धीमा जहर है जो शरीर के हर अंग को धीरे धीरे खा जाता है। लीवर से लेकर मस्तिष्क तक, दिल से लेकर किडनी तक और पाचन तंत्र से लेकर कोशिकाओं के डीएनए तक। इसकी सबसे भयावह बात यह है कि यह न केवल बीमारी पैदा करता है बल्कि व्यक्ति को इस कदर आत्म नियंत्रण को वंचित कर देता है कि वह समय पर इलाज लेने तक की स्थिति में नहीं रहता। शराब का नशा केवल शारीरिक नहीं, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक स्तर पर विनाश लाता है और यही कारण है कि यदि समय रहते इसके खतरे को न समझा जाए तो यह जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। अगला जो बात है हम इसी पर बात करने वाले हैं, जैसे कि मानसिक और भावनात्मक तंत्र को पूरी तरह जड़ कर लेती है और व्यक्ति को अपनी पहचान तक खो देने पर मजबूर कर देती है। मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर शराब की गिरफ्त जब इंसान खुद को खो देता है। शराब केवल शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक संसार को भी गहराई से प्रभावित करती है। यह वह शत्रु है जो शरीर के भीतर रहकर हमारे विचारों, भावनाओं, व्यवहारों और आत्मिक चेतना को धीरे धीरे घून की तरह खा जाता है। जब कोई व्यक्ति शराब पीना शुरू करता है तो शुरुआत में यह एक तनाव से राहत या खुशी बढ़ाने का जरिया लगता है, लेकिन यह झूठा सूखा धीरे धीरे एक जाल बन जाता है जिसमें व्यक्ति खुद को सहजता से फंसा लेता है, क्योंकि असली कारण उसके भीतर की अधूरी भावनाएं, टूटे हुए रिश्ते, आत्मग्लानि, हारा हुआ आत्मसम्मान और जीवन की उलझनों से भागने की चाह होती है। शराब उस गहराई में पहुंचती है जहां इंसान खुद भी कभी कभी झांकता उसकी आत्मा की गहराई में जहां सच्चाई छिपी होती है। शराब उस गम को दबाने का सबसे आसान तरीका बन जाती है जिसे कोई और नहीं समझता, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है। जैसे जैसे शराब की मात्रा बढ़ती है, मस्तिष्क में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन शुरू होता है। ये रसायन हमारी खुशी, स्फूर्ति, ऊर्जा और प्रेरणा के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब शराब इनका कृत्रिम रूप से स्तर बढ़ाती है तो व्यक्ति को एक अस्थायी राहत मिलती है। वह हंसता है, नाचता है, खुद को हल्का महसूस करता है, पर वो यह केवल कुछ घंटों की बात होती है। इसके बाद मस्तिष्क खुद प्राकृतिक डोपामीन बनाना कम कर देता है, जिससे बिना शराब के व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह एक ऐसी मानसिक कैद है जिसमें धीरे धीरे इंसान खोने लगता है, खुशियों का स्वाद खत्म होने लगता है, प्रेरणा मरने लगती है, संबंध खोखले हो जाते हैं और आत्मा चीखने लगती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता है। धीरे धीरे यह स्थिति डिप्रेशन में बदल जाती है। एक ऐसा गहरा अंधेरा रोशनी तक पहुंच जाता है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। व्यक्ति खुद को अयोग्य, बेकार और बोझ समझने लगता है। अपने फैसलों पर पछतावा, रिश्तों की कड़वाहट, अपने अस्तित्व पर प्रश्न और भविष्य के प्रति भय से ये सभी भावनाएं उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। इस अवस्था में वह शराब को ही एकमात्र सहारा मानने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया उसे नहीं समझती, लेकिन शराब उसे समझती है। इस भ्रम में वह हर दिन खुद को मारता है, रिश्तों को तोड़ता है और अपनी आत्मा के खिलाफ जाता है। जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर होती हैं तब शराब उसे एक पल की राहत देती है, लेकिन असल में वह गहरे अंधेरे में धकेल देती है। शराब भावनाओं को सुन्न कर देती है, ना खुशी महसूस होती है ना दर्द, बस एक खालीपन, एक शून्यता जहाँ कुछ भी वास्तविक नहीं बचता। इस भावनात्मक शून्यता की सबसे बड़ी कीमत रिश्ते चुकाते हैं। एक शराबी व्यक्ति न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि खुद के लिए भी अजनबी बन जाता है। पत्नी, बच्चे, माता पिता सब धीरे धीरे उससे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उनका विश्वास, सम्मान और प्रेम लगातार टूटता जाता है। नशे की हालत में वह जो व्यवहार करता है उसके पीछे की भावना को कोई समझ नहीं पाता।
वह चीखता है, रोता है, गाली देता है, मारपीट करता है, लेकिन भीतर वह बस टूटा हुआ होता है, बेहद अकेला और डरा हुआ। नशे में वह भावनाओं की अभिव्यक्ति की भाषा खो देता है और जब होश में आता है तो उसे केवल शर्म और पछतावा मिलता है। रिश्तों में अपनेपन वाली यह दरार अंततः एक भावनात्मक टूटन में बदल जाती है, जहां इंसान खुद को नकारा हुआ महसूस करता है और यह आत्मसम्मान के पूरी तरह ढहने का कारण बनता है। आत्मसम्मान यह एक वही शक्ति है जो इंसान को जीने का हौसला देती है, लेकिन शराब इस हौसले को पूरी तरह से खत्म कर देती है। नशे की लत में जब व्यक्ति अपनी गलती दोहराता है, वादे तोड़ता है, शर्मिंदा होता है, तब धीरे धीरे उसे खुद पर भरोसा नहीं रहता। उसे लगता है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता, वह कभी नहीं सुधर सकता। आत्मविश्वास की मौत है जो शराब हर दिन थोड़ी थोड़ी करके लाती है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं ऐसा ही हूं और फिर सुधार का कोई प्रयास नहीं करता। यह स्थिति आत्मनिंदा, आत्मगलीन और आत्मत्याग का रूप ले लेती है, जहां वो खुद को दंडित करने लगता है और वह दंड है और अधिक शराब पीता है। यह आत्मिक स्तर पर विनाश की स्थिति है। आत्मा जो सच्चाई, प्रेम, करुणा और साक्षी भाव की प्रतीक होती है, शराब के प्रभाव में दब जाती है। व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करता है, बार बार, हर बार वह आवाज थोड़ी धीमी होती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब उसे अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनाई देना ही बंद हो जाती है। वह न केवल अपनी चेतना से कट जाता है बल्कि आध्यात्मिक रूप से शून्य में गिरता है। ध्यान, भक्ति, साधना, सेवा या आत्म निरीक्षण जैसे कार्य उसे निरर्थक लगने लगते हैं। उसे लगता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, या अगर है भी तो उसे जानना उसके बस की बात नहीं। इस स्तर पर इंसान आत्मा से कटकर केवल एक देह बन जाता है जो नशे में जीती है और उसी में मरती है। अक्सर यह मानसिक और आत्मिक अवस्था व्यक्ति को आत्महत्या की कगार तक पहुंचा देता है। अकेलापन, शर्म, असफलता, अविष्कारकर्ता उसे एक ऐसी अंधी गली में ले जाती है जहां से उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई। वह सोचता है, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, मेरे बिना सब बेहतर होंगे, मैं किसी के काबिल नहीं है। ये विचार उसके भीतर इतनी गहराई से घर कर जाता है कि वह मौत को ही मुक्ति समझने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसे नशा और समाज ने इतना गिरा दिया है कि वह अपने भीतर की रोशनी देख नहीं पा रहा। इसलिए वह समझना बहुत जरूरी है कि शराब का असर केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, यह एक संपूर्ण जीवन प्रणाली को प्रभावित करती है। शरीर, मन, भाव, आत्मा, हर स्तर पर यह सिर्फ एक बुरी आदत नहीं बल्कि एक गहन मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक बीमारी है जिसे पहचानना, समझना और उपचार करना अनिवार्य है। शराब की लत ये निकालने के लिए केवल दवाइयाँ या परहेज नहीं बल्कि आत्म जागरूकता, आत्मसंवाद, प्रेम, आध्यात्मिक सहारा की जरूरत होती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद से जुड़ता है, अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ता है, तभी वह इस जाल से बाहर निकल सकता है। अगला खंड जो है जिससे बात करेंगे आत्मघाती लत से बाहर निकलने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय, आयुर्वेदिक उपाय के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब शराब की लत शरीर, मन और आत्मा तीनों प्रभावित करने लगती है तो उसे मुक्ति पाने के लिए प्राकृतिक या प्रक्रिया भी केवल शारीरिक नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दृष्टिकोण से जुड़ी होती है। केवल नशा छोड़ना नहीं होता बल्कि एक आत्म यात्रा होती है जिसमें व्यक्ति खुद से, अपने भय से, अपने दुखों से, अपने भीतर छिपी भक्ति से मिलने निकालता है। यह देखिए, आपका ना, जब व्यक्ति खुद यह स्वीकार नहीं करता है कि उसे शराब की लत, तब तक कोई उपाय काम नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको सभी उपाय चाहिए, घरेलू उपाय कैसे करना है, तो वीडियो ध्यान से देखिए। देखिए, पहला जो उपाय है, प्रतिदिन रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी और 1 चम्मच शुद्ध शहद के साथ लेने से शरीर की विषैले
टॉक्सिन बाहर निकलने लगते हैं। त्रिफला लीवर को डिटॉक्स करता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिससे नशा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलता है। अजवाइन और काली मिर्च का पानी। 1 चम्मच अजवाइन और 4 से 5 काली मिर्च को 1 गिलास पानी में उबालें और छान कर सुबह खाली पेट पिएं। यह मिश्रण शराब की तलब को कम करता है और मुंह का स्वाद ठीक करता है, जिससे शराब की लालच घटती है। तुलसी और नीम के पत्ते। 4 से 5 तुलसी के पत्ते और 2 नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शुद्ध होता है और नशा कम करने में सहायक मिलती है। ये दोनों पत्तों मानसिक स्पष्टता भी लाते हैं। अश्वगंधा और ब्राह्मी चूर्ण ये दोनों आयुर्वेदिक और औषधि मानसिक संतुलन बहाल करती हैं। रोज सुबह और शाम आधा आधा चम्मच गर्म दूध के साथ सेवन करें। इसके अवसाद, बेचैनी, अनिद्रा और मानसिक कमजोरी में राहत मिलती है। गिलोय का रस। गिलोय एक अद्भुत रोगनाशक औषधि है। यह शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाता है और लीवर को ठीक करता है, नशा कम करने में सहायक करता है। प्रतिदिन 20 ml गिलोय का रस गुनगुने पानी में मिलाकर पिए। नींबू और सेंधा नमक। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर पीने से शरीर की विषाक्तता दूर होती है और शराब की इच्छा धीरे धीरे कम होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।